हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। इससे पहले हम लोग दो चीज सीख लिए, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। अब तीसरा हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आइए इसको सीखते हैं कि दो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसमें मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। वो अभी सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम उस पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर एक दो और एग्जाम्पल लिया जाएगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों का दे दिया a प्लस बी आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल c प्लस डी आयोटा। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड z1 इंटू z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हम लोग को करना क्या है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, सेम रूल। जिस तरह आप एडिशन किए उसी तरह सब्ट्रैक्शन किए, उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा। यानी एडिशन में आप क्या किए थे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किए थे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किए थे। फिर आप सब्ट्रैक्शन में क्या किए थे, तो सब्ट्रैक्शन में आप रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस किए थे, फिर इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस किए। अब मल्टीप्लिकेशन में आप रियल पार्ट में रियल पार्ट को इंटू कीजिएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को, फिर रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से और फिर इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से। यानी इसमें चार कंडीशन होंगे जो हम लोग के सामने आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, इंटू के रूप में लिख दिए। अब जब इंटू के रूप में लिख दिए तो इस रियल पार्ट से रियल पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस रियल पार्ट से इस इमेजिनरी पार्ट में मल्टीप्लाई होगा। यानी इस a से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस इमेजिनरी पार्ट बी आयोटा से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। तो बारी बारी से हम लोग करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे यदि आपको डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। आप सीधे चले जाइए पीछे क्लासेज में और वहां से आप देख लीजिए कि इस ए को, यानी किसी एक ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से हम इस ए को यहाँ पे रखते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर यहाँ डाल देते हैं सी प्लस डी आयोटा, यहाँ प्लस बी आयोटा बच गया, तो इस प्लस बी आयोटा को हम यहाँ लिखते हैं प्लस बी आयोटा, फिर इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर यहाँ डाल देते हैं सी प्लस डी आयोटा। हो गया, इसमें कोई परेशानी? तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस ए से इस रियल पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए से इमेजिनरी पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इस ए से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ए से सी में करेंगे तो ए सी, प्लस ए से डी आई में करेंगे तो ए डी आई, प्लस बी आई से सी में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बी सी आई, प्लस और प्लस मिलकर प्लस देगा। बी आयोटा से डी आयोटा में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से डी में मल्टीप्लाई करेंगे बी डी, और आई से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर। ठीक है, आई से आई में जब सेम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो बी से डी में मल्टीप्लाई किए बी डी, और आई से आई में मल्टीप्लाई किए तो आई स्क्वायर। अब यहां से आप आई स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे? आप पीछे क्लास में ही पढ़े हैं कि चार
कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू। जैसे में आयोटा का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, आयोटा का पावर यदि 1 हो तो उसका वैल्यू आयोटा होता है, फिर आयोटा का पावर यदि 2 हो तो उसका वैल्यू -1 होता है, और आयोटा का वैल्यू 3 हो तो उसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है, और आयोटा का पावर 4 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये चीज आप पीछे क्लास में पढ़े हैं। तो जब पीछे आप पढ़े हैं तो इस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1। तो इस आयोटा स्क्वायर के जगह पे आप लिखिए -1 AC प्लस, अब यहाँ भी ध्यान देना है कि ADI प्लस BCI, यहाँ पे दोनों में आयोटा एपियर है, तो हम दोनों में से आयोटा को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा AD प्लस BC इंटू आई प्लस BD, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 इंटू -1। अब जब BD में इस -1 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, -BD होगा। ये माइनस और ये प्लस मिलकर कितना देगा, AD प्लस BC इंटू आई, माइनस और प्लस मिलकर माइनस देगा। B और BD में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD होगा। अब देखिए, अब ये हो गया रियल पार्ट, ये भी हो गया रियल पार्ट, लेकिन ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों रियल पार्ट अलग अलग है, हम उठाकर क्या करेंगे कि दोनों रियल पार्ट को एक जगह पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा AC माइनस BD प्लस ये प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा। ये किसका वैल्यू है, तो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू है। तो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू कितना मिला, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आई। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया रियल पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वह हो जाता है हम लोग का क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप अपने कॉपी में लिखिए। तो फिर उसके बाद इस पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हो गया, तो आइए इस पर हम लोग एक एग्जांपल देखें। प्लस माइनस की क्रिया आप जहां है वहां आप करते रहिएगा। क्वेश्चन है Z1 इक्वल -2 प्लस 3 आयोटा और Z2 इक्वल 5 माइनस 7 आयोटा, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड Z1 इंटू Z2। करना क्या है हम लोग को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए हम लोग करते हैं। -2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 7 आयोटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू के रूप में लिख लिए। फिर यही प्रोसेस हम जो काम यहाँ किए वो काम यहाँ कर दिए। अब इसके बाद यहाँ जैसे किए हैं वैसे ही यहाँ भी करेंगे। इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, -2, इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर यहाँ डाल देंगे। 5 माइनस 7 आयोटा, यहाँ बच गया +3 आयोटा, यहाँ लिखेंगे +3 आयोटा, और इस फिर से पूरे ब्रैकेट को 5 माइनस 7 आयोटा को यहाँ डालेंगे। हो गया। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बारी बारी से इस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये काम करते हैं, -2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस देगा। फिर इसमें 2 से हम लोग क्या करेंगे, 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आयोटा होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर यहाँ माइनस देता। ठीक है, तो यहाँ माइनस तो है नहीं, तो माइनस नहीं है तो ये प्लस और ये प्लस मिलकर यहाँ प्लस देगा। तो 3 आयोटा में 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 15 आयोटा होगा। प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आयोटा स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और आयोटा से आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे क्या करेंगे, -10 प्लस 14 आयोटा में 15 आयोटा को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म जो है ये सेम है, तो जब सेम है तो ऐड होगा तो ऐड कर देंगे। यदि माइनस का साइन होगा तो उसके बाद की प्रक्रिया को हम सोचेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एडिशन का साइन है तो इसको ऐड करते हैं। 14 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 आयोटा माइनस 21। और आप अभी पढ़े हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो -1 इंटू होगा -1। अब यहाँ देखिए, इस माइनस से ये माइनस मिलेगा तो प्लस दे देगा, तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस 29 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21। अब ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये और ये दोनों हो गया रियल पार्ट। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह करेंगे, -10 प्लस 21 प्लस 29 आयोटा। अब यहाँ देखिए, -10 प्लस 21, माइनस की संख्या कम है, प्लस की संख्या अधिक है, तो यहाँ निश्चित है कि जब प्लस की संख्या अधिक है तो फाइनली रिजल्ट जब हम लोग तैयार करेंगे तो नीचे प्लस में ही आंसर आएगा, और प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है। तो 21 में से यानी 21 में से आप 10 को माइनस कर लीजिए, 11 होगा प्लस 29 आयोटा, ये आंसर हो गया। हो गया। अब इस टाइप का आपको कैसा भी क्वेश्चन मिले और कहे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आप इंटू कीजिए, तो आप बेहिचक इस प्रोसेस को लगाते हुए आप अपना इंटू वाला काम कर सकते हैं। क्लियर? तो आप अपने कॉपी में इसको लिखिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। ये कोई पढ़े, हो गया। तो आइए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे तब उसका आप डिवीजन कैसे कीजिएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिवाइड कीजिएगा, ये चीज हम लोग यहां सीखेंगे। ठीक है? तो आइए, यदि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दे a प्लस बी आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे Z2 इक्वल C प्लस डी आयोटा, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड Z1 बाई Z2, यानी Z1 में Z2 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे, ये भी सिंपल है। बाकी जो नॉर्मली डिवाइड है ये तो आप बहुत पहले किए हैं, तो उससे थोड़ा सा ये हट कर है। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में Z1 यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम a प्लस बी आयोटा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए, बाई C प्लस डी आयोटा ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू है, C प्लस डी आयोटा। अब यहां से आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आपको डिवाइड करने के लिए बोले और उस क्वेश्चन में आयोटा का वैल्यू लगा रहे, तब उसका हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे। ये पहले आप सीखे हैं कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है, रेशनलाइज कैसे किया जाता है। तो उसी तरीका को अपनाते हुए यहाँ भी हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, तो नीचे वाला जो इक्वेशन होता है, जो टर्म होता है,
उस इक्वेशन का, उस टर्म का साइन चेंज कर दिया जाता है, यानी उसका अपोजिट। जैसे यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस में चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ माइनस है तो प्लस करके हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इनटू, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा c माइनस डी आयोटा। और सेम जो चीज से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही टर्म ऊपर भी रहेगा, c माइनस डी आयोटा। ये नहीं कि यहाँ हम प्लस के साइन को चेंज किए और इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो फिर ऊपर करने के लिए इसको चेंज करके कर देंगे, नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता है। या किसी तरह का यदि आप परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो उसमें उस तरह का प्रोसेस नहीं लगाया जाता है। उसमें आप जिस ये जो नीचे वाला दिया हुआ है, नीचे वाला टर्म जो है हम लोग का, ये नीचे वाले टर्म का साइन चेंज करके उसी टर्म से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो ऊपर से ऊपर वाले में और नीचे से नीचे वाले में। तो हम लोग करते हैं यहाँ ऊपर से ऊपर वाले में a प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा बाई सी प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया, अब इसमें हम लोग वही काम करेंगे जो इसके पहले इंटू किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है c प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आप बहुत पहले ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हुआ है। तो जब वो कंडीशन यहाँ अप्लाई हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के वैल्यू को लिखेंगे, वहां पे चेंज हो जाएगा। तो आइए करते हैं। ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वैसे ही यहाँ भी हो गया। तो यहाँ पे ये सिंगल सिंगल है तो सिंगल यहाँ होगा, यहाँ डबल है तो ये डबल होगा। अब ऊपर वाले को देखते हैं। ऊपर वाले में वही क्रिया हम लोग करेंगे जो इसके पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में इंटू किए थे। जैसे ए को यहाँ लिखे, फिर इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ डाले सी माइनस डी आयोटा, प्लस बी आयोटा को यहाँ लिखे, फिर इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ लिखे सी माइनस डी आयोटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस प्रत्येक में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? तो ए से। फिर यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हटाते हैं और करते हैं। ए से सी में करेंगे, ए सी माइनस ए से डी आयोटा में करेंगे, ए डी आयोटा प्लस बी आयोटा से सी में करेंगे, बी सी आयोटा प्लस और माइनस मिलकर माइनस बी आयोटा से डी आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा बी डी आयोटा स्क्वायर बाई, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू लेंगे कितना? तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब इस -1 से डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस देगा। तो आइए इधर हम लोग करते हैं। यहां देखिए ए सी माइनस माइनस, अब ये यहाँ देखिए, यहाँ भी ए डी आयोटा है, यहाँ भी बी सी आयोटा है, यानी आयोटा दोनों में एपियर है। तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। किसको? तो आयोटा को ए डी बी सी इंटू आयोटा माइनस बी डी
आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। अब यहाँ देखिए हम यहाँ बीच में साइन छोड़ दिए हैं। यहाँ देखिए जब हम यहाँ से आयोटा को कॉमन के रूप में बाहर निकालेंगे तो ये माइनस बाहर रहेगा, तो बीच वाला साइन जो होगा ये चेंज होगा, क्योंकि हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद किए हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा माइनस बाहर होगा तो बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, यानी उसके अपोजिट कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। फिर नीचे में दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा, और 1 से डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। ये जो है ये माइनस यहाँ क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि ये जब माइनस बाहर लगा हुआ है, इसके बाद वाला जो टर्म है ये ब्रैकेट में हम लिखने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ का जो साइन होगा इसका अपोजिट होगा। यदि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस रहता तो हम क्या करते, यहाँ प्लस लिखते। यदि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब आइए अब यहाँ पे AC माइनस AD माइनस BC इंटू आई, और ये माइनस मिलकर प्लस BD से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, BD C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया रियल पार्ट, दोनों अलग अलग है, उसको हम एक जगह करेंगे। AC प्लस BD माइनस AD माइनस BC आयोटा बटा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम इसके पहले का साइन क्यों लिए हैं, तो जिस टर्म को लिया जाता है उसके पहले के साइन को वहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में लिखिए। अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हो गया, तो अब इसके बाद हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। Z1 इक्वल दिया हुआ है -2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 इक्वल दिया हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड Z1 बाई Z2। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर लिखेंगे, -2 प्लस 3 आयोटा बटा 4 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम आप लोग को बताए हैं कि इसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो ये जो नीचे वाले साइन जो दिया हुआ है इसको उल्टा कर देंगे, यानी इसका अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लस में है, हम लोग माइनस में करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा, और जो टर्म यहाँ लिखेंगे वही टर्म इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे से नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कीजिए -2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा बाई, ये देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। A प्लस B इंटू A माइनस B यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इस टर्म इस ब्रैकेट को यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा बाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, -2 से 4 में -8, फिर ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस देगा, फिर 2 से 5 आयोटा में 10 आयोटा प्लस अब इस 3 आयोटा से 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 12 आयोटा,
ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस देगा, फिर 3 आयोटा से 5 आयोटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आयोटा स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25 और आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -8 प्लस 10 आयोटा में 12 आयोटा को ऐड कर दीजिए तो 22 आयोटा माइनस 15 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 बाई 16 माइनस ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 तो -8 प्लस 22 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस देगा, 15 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 बाई फिर यहाँ 16, ये माइनस मिलकर प्लस देगा, 25 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 25। अब ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट एक जगह कीजिए, -8 प्लस 15 प्लस 22 आयोटा बाई 25 में 16 को ऐड कीजिएगा तो 41 होगा। फिर इसके आगे देखिए, अब 15 में से 8 को माइनस कीजिए 7 होगा प्लस 22 आयोटा बाई 41। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं या यदि आपको ज्यादा मन कर रहा है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 7/41 प्लस 22/41 आयोटा आंसर, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो अलजेब्रा हो गया आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए। हो गया। इसमें आप लोगों को यदि कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि नहीं दिक्कत हो तो चुपचाप आप अपने कॉपी में लिखिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसमें जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है फिर आप बोर्ड पर उठाकर पटकिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो लिखिए इसको।